अच्छा इकराम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास फ्री ज़ोन का सीपीसी का लाइसेंस है, ठीक, ई-कॉमर्स का, तो उस पे क्या हम अमेज़न पे कर सकते हैं ट्रेड? बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी ई-कॉमर्स के लाइसेंसेस हैं, उन लाइसेंसेस के ऊपर अमेज़न, नून, कारफोर, शरफ डीजी विद इन यूएई एंड इवन आउटसाइड ऑफ यूएई भी हो सकता है। सो नॉट टू वरी, आप इजीली अपना अकाउंट क्रिएट करें और स्टार्ट करें सेलिंग। अच्छा, यूके और यूएस में भी कर सकते हैं, हम राइट? कर एग्जैक्टली अच्छा, लेकिन ये मैं बस क्लैरिटी दे दूं, जो ये इश्यूज होते हैं ना लाइसेंसेस के और कंप्लायंसेस के, आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप जब भी स्टार्ट करें कोई भी नई मार्केट, आप अपने जो भी आपके मेंटर हैं, जो भी आपका बंदा है जो आपके साथ काम करे, जो आपको गाइड करे, आप उनसे इन्फॉर्मेशन एक दफा जरूर ले लें। क्योंकि होता क्या है कि एक जगह की कंपनी है तो दूसरी जगह पे टैक्सेस का जो हिसाब किताब है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। तो किसी जगह पे आपको वैट देना पड़ता है, किसी जगह पे नहीं देना पड़ता, किसी जगह पे जीएसटी लगता है, किसी जगह पे नहीं लगता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप जब भी स्टार्ट करें प्लीज किसी से कंफर्म करें। फॉर तो एग्जाम्पल, यूके और यूएस में भी कंपनी ओपन करनी पड़ेगी, वहां पे भी लाइसेंस चाहिए होगा? नहीं, मैं आपको यही बताने लगी थी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम यूएई की कंपनी जो है ना वो यूज करना चाहते हैं यूके में सेलिंग के लिए, आपको जरूरत नहीं है यूएस में कंपनी ओपन करने की। हाँ, अगर आपको सेलिंग करनी है, कोई बोल रहा है ज्यादा, जो एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं जरा इनको म्यूट कर दूं जो भी बोल रहे हैं। हम्म, अच्छा, तो अगर आपके पास यूएई की कंपनी और आप यूएस में सेलिंग करना चाहती हैं, तो आपको फिर यूएस में कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है। सॉरी, आपको फिर यूएस में जीएसटी रजिस्टर करना पड़ेगा। जीएसटी वैसा ही होता है जैसा हम यूएई में वीएटी होता है। तो वीएटी रजिस्ट्रेशन देन लाजमी है आपके लिए जब आप सेल कर रहे हैं यूएस में या किसी भी और मार्केट में। इसको इस तरह समझिएगा, जब भी हम किसी जगह पे सेल करते हैं, किसी भी मार्केट में हम सेलिंग करें, उस मार्केट का वीएटी और उस मार्केट का जीएसटी देना होता है। ये लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्योंकि अब हम इंडिविजुअल लेवल पे सेल कर ही नहीं सकते, लाइसेंसेस लाजमी है। तो ये जो रेगुलेशंस हैं इनका हम सबको ध्यान रखना है कि किस में जीएसटी देना है, किस जगह पे वीएटी देना है, किस जगह पे कॉर्पोरेट टैक्स देना है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स भी इम्प्लीमेंट हो चुका है यूएई में। बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, सिर्फ ये लास्ट, वो ये कि अगर जैसे मैंने आपसे लाइसेंस नहीं लिया है, लेकिन हाँ, अगर मैं आपसे कंसल्टेशन लेना चाहूँ, तो इज दैट ओके? आप अ, अच्छा, देखिए, जिससे लाइसेंस ले रहे होते हैं ना, फायदा एक्चुअली हम लोगों का ये होता है सना कि हम लोग जो स्पेशली जो ई कॉमर्स सेलर्स होते हैं, मैं हम्म। उनसे कमीशन चार्ज नहीं करती। जो मिनिस्ट्री के चार्जेस होते हैं, हम एग्जैक्ट लिंक भेजते हैं उनको और वो उसी लिंक पे करते हैं, तो वो हमें कोई डायरेक्ट पैसे नहीं दे रहे होते। तो एक बात तो हमारे साथ काम करने की है कि आपको कोई एजेंट की फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा ये कि ठीक जब है। आप किसी भी एजेंट के साथ काम कर रहे होते हैं, वो हम्म। एजेंट ना, आप काइंड ऑफ उसके साथ चिपक जाते हैं। चिपकने से मुराद एक्चुअली वाला चिपकना ही समझें कि आप कोई भी काम उसके बगैर नहीं कर सकते। तो एजेंट बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में अगर आपको यूएई में कोई भी कंप्लायंस, कोई भी टैक्स, कोई भी चीज करनी पड़ रही है, तो एजेंट बहुत ध्यान से सिलेक्ट करें। क्योंकि अगर आपको एजेंट स्विच करना होता है, उसके लिए आपको एनओसी रिक्वायर्ड होता है। एनओसी, सही। अगर कोई अच्छा बच्चा है, अच्छा एजेंट है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनओसी दे देगा कि ठीक है जी, हमारे साथ नहीं करना चाहते ना करो, दूसरे के पास चले जाओ। लेकिन अगर वो बुरा एजेंट है तो वो आपसे 5000 6000 दिरहम तक चार्ज कर सकता है, आपसे पैसे मांग सकता है कि मुझे इतने पैसे दो तो मैं हम्म। दूंगा। अदर